नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत इतिहास की उस काली घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोधरा कांड की। आप देख रहे हैं इनोवेटिव श्वेता और मैं हूँ श्वेता। वो हादसा जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत की राजनीति, समाज और सांप्रदायिक सौहार्द को गहरे तक प्रभावित किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ था 27 फरवरी 2002 को। ऐसा क्या हुआ था कि पूरा गुजरात जल उठा था, क्यों हुई ये घटना और इसके बाद देश में क्या हालात बदले। इन सभी पहलुओं को आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। साथ ही साथ में अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये घटना जिस कारण से हुई थी और किस तरीके से हुई थी वो पूरी बात मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम गोधरा कांड की पृष्ठभूमि पर। आखिर ये गोधरा कांड जो था वो शुरू किस तरीके से हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही। साल था 2002, फरवरी का महीना। उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। देश से हजारों कार सेवक अयोध्या जा रहे थे और अयोध्या से लौट भी रहे थे। ऐसे ही लगभग 1700 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे। ट्रेन में माहौल धार्मिक नारेबाजी का था। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया गया है कि कार सेवकों का कुछ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों से विवाद भी हुआ था, जो बाद में खतरनाक रूप ले लिया था। तो इस तरीके से गोधरा कांड को हवा मिली, गोधरा कांड की शुरुआत हुई, पृष्ठभूमि मिली। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर। 27 फरवरी 2002 गोधरा स्टेशन पर क्या हुआ आखिर। 27 फरवरी 2002 को करीब 7:43 पर सुबह में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 9166 जब गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंची, तब ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई। करीब 59 कार सेवक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, इस जलती बोगी में जिंदा जल गए। इस घटना ने पूरे गुजरात को दहला दिया। चश्मदीदों और जांच रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और बोगी का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना निकल सके। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी ने तड़प तड़प कर उस ट्रेन के डिब्बे में दम तोड़ दिया। क्या मंजर रहा होगा, क्या सीन रहा होगा, क्या उन लोगों के ऊपर बीती होगी, ये आग लगाने वालों ने नहीं सोचा। धर्म की आग में, धर्म के नाम पर आग भड़काने वालों ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया और बोगी को बंद भी कर दिया ताकि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भी ना आ पाए। 59 में से ज़्यादातर लोग वहीं जलकर मर चुके थे, डिब्बे के अंदर ही जल के वो मर गए थे। अब बात करते हैं किसने किया था ये हमला। इस घटना के पीछे कई सवाल उठे। कौन थे वो लोग, क्यों हुआ ऐसा। सरकारी जांच में सामने आया कि करीब 1000 से 2000 की भीड़ गोधरा स्टेशन पर जमा हुई थी। उसमें स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। सरकारी SIT और नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हाजी बिलाल हुसैन उमरेजी समेत कई नाम सामने आए। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों और रिपोर्ट्स ने इसे एक अचानक हुई झड़प बताया, लेकिन कोर्ट में साजिश के तहत आगजनी इसको माना गया। यानी इसको एक साजिश के तहत जलाया गया डिब्बे को, इसकी पहले से तैयारी की गई और 59 लोगों को मौत के हवाले कर दिया। 59 लोग दम तोड़ चुके थे, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जो गुजरात में हुआ, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। गोधरा कांड के अगले दिन ही गुजरात में भयानक दंगे भड़क उठे। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो उठे। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हजारों घर, दुकानें, मस्जिदें और मंदिर जलाए गए। पूरा गुजरात दहशत में था। कर्फ्यू लगा, सेना बुलाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इस दंगे को रोकने में लापरवाही के आरोप लगे। कई केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन
दंगों ने विकराल रूप लिया था। चारों तरफ मारामारी का माहौल था। उसके बाद में सरकार द्वारा जांच बिठाई गई। जो जांच एजेंसियां थी उनकी रिपोर्ट और कोर्ट का क्या फैसला आया, अब आगे हम इस पर बात करते हैं। गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच के लिए कई आयोग और एसआईटी गठित किए गए। 2011 में अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी ठहराया। 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ सजाओं को बरकरार रखा और कुछ को उम्र कैद में बदल दिया। अब तक कई मामलों में सजा हो चुकी है और कई केस अभी भी अदालत में चल रहे हैं। राजनीतिक और विवाद, इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस, बीजेपी, मानवाधिकार संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। नरेंद्र मोदी पर दंगों को न रोक पाने के आरोप लगे। 2005 में अमेरिका ने मोदी का वीज़ा तक रद्द कर दिया क्योंकि मोदी अपने प्रदेश में, जिसके कि वो मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर भड़के दंगों को नहीं रोक पाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो निगरानी वाली एसआईटी थी उसने 2012 में मोदी को क्लीन चिट दे दी और उसके बाद 2014 में मोदी ने इलेक्शन लड़ा और हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, इस तरह के धर्म के नाम पर दंगे भड़काने वाले, दंगों को हवा देने वाले ये नहीं सोचते कि तुम लोग जो कर रहे हो उसमें कितने मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। जो दंगा भड़काते हैं वो लोग तो चुपचाप निकल जाते हैं, उन लोगों पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है मासूम लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, जिनकी जो जान है लोग धर्म के नाम पर ले लेते हैं। आखिर कब तक हमारे देश में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस घटना के निष्कर्ष पर। क्या इसका निष्कर्ष रहा, क्या इसका हमारे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे भारत इतिहास का सबसे भयावह और शर्मनाक अध्याय है। इस घटना ने हमें सिखाया, धर्म और राजनीति की आग जब भड़कती है तो उसमें इंसानियत जल जाती है। ज़रूरत है कि हम इतिहास से सबक लें और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकें। सिर्फ कानून ही नहीं, समाज और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो नफ़रत के बीज ना बोएं। इस तरीके की नफ़रत जब फैलती है तो इंसानियत मर जाती है। इंसान को इंसान नहीं समझता, दुश्मन समझता है। आखिर ऐसा क्यों? चारों तरफ हो रहे हादसे हमें इस बात की सीख देते हैं, जीवन अनिश्चित है। प्यार बांटिए, प्यार से रहिए। अगर आपको ये गोधरा कांड की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।